हाँ कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे पास है। मुझको अब ये होश नहीं है ये दिन है कि रात है। आशिक तेरा दिल है मेरा करता है ये आशिकी। तू है चंचल शौक हसीना तू है मेरी जिंदगी। तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। अब पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। हाँ हाँ लगता है मिस्टर वॉन हमारी मीटिंग के बारे में भूल गए। मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। वेट, क्या वो जिन है? देखिए मिस्टर चांद, डोंट वरी, मैंने कहा ना मैं आपके ऑर्फनेज का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी कंडीशंस का ध्यान रखिएगा। मिस्टर चांद एक ऑर्फनेज चलाते हैं। आजकल उनका ऑर्फनेज में डोनेशन की कमी हो रही है और डोनेशन ना मिलने की वजह से वहाँ के बच्चों को रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके ऑर्फनेज में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल असिस्टेंट की सख्त जरूरत है और इसीलिए मिस्टर चांद हर बड़ी बड़ी कंपनी में जाकर उनके सीईओ से डोनेशन की मांग कर रहे हैं। बट अब तक मिस्टर चांद ने जितनी भी कंपनी में अप्लाई किया सबने डिक्लाइन कर दिया सिवाय मिस जिन की कंपनी को छोड़कर। जब जिन को पता चला मिस्टर चांद के ऑर्फनेज के बारे में तब जिन ने सामने से जाकर मिस्टर चांद से मीटिंग की और उन्हें कहा कि वो उनके ऑर्फनेज का सारा खर्चा खुद उठाएंगे बट उसकी कंडीशन ये रहेगी कि इसके बारे में किसी को ना पता चले। ये वही कॉफी शॉप है जहाँ नामजुन अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे और जब नामजुन ने जिन को नोटिस किया किसी और के साथ बात करते हुए तो उसे बहुत जलन महसूस हुई। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी है। नो इट्स ऑलराइट। जिन, नामजुन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपॉइंटमेंट के लिए आया था। तुम बताओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाओगी? बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? ये तुम क्या कह रहे हो नामजुन? आई थिंक वो मेरी बात कर रहे हैं। उनके साथ गलतफहमी हो गई है। देखिए मिस्टर, मैं इनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, तो तुम शांत रहो। मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे उससे बात करने दो। नामजुन, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये कौन सा तरीका हुआ किसी से बात करने का? ऐसे बात करते हैं किसी इंसान से? और लगता है नामजुन कि तुम भूल रहे हो कि तुम अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहे हो। नहीं जिन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोला, मुझे सब याद है। आई एम सॉरी अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो जिन के युंगी कैसा है? देखो नामजुन, मैं अभी पर्सनल काम के बारे में बात नहीं कर सकती। मैं एक बिजनेस मीटिंग पे हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हारी जान बचाई और उसके बदले में तुम मुझे यहाँ ये थर्ड क्लास रेस्टोरेंट में लेकर आई हो खाना खिलाने के लिए। ऊपर से यहाँ का म्यूजिक, ये तो इतना बकवास है कि मुझे नींद आ रही है। कितना अजीब लड़का है, म्यूजिक की बात कर रहा है। मैं इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर इसे खाना खिलाने लाई हूँ और यहाँ इतनी अजीब अजीब बातें करके मुझे बोर कर रहा है। इस कथे को मैं अभी बेवकूफ बनाता। अरे जंको, कौन से सपने में खोई हो? इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा है और तुम कहीं और सोच रही हो? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैंने खाना ऑर्डर दे दिया है पर यहाँ का एक रिचुअल है कि खाना आने से पहले लोग यहाँ पे 5 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। तो चलो अपनी आंखें बंद करो और मेडिटेट करो। बड़ा ही अजीब रेस्टोरेंट है, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जंको, तुम कहीं मुझे बेवकूफ बनाने का तो नहीं सोच रही हो ना? अरे तुम नहीं, तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी को कौन बेवकूफ बना सकता है? तुम इतने हैंडसम टैलेंटेड लड़कियों की जान हमारे पूरे कॉलेज चल के तुम पे मरती है, तुम्हें मैं बेवकूफ बनाऊंगी? ऐसा नहीं हो। ये तो तुम सही कह रहे हो, हैंडसम तो मैं हूँ और लड़कियां तो मरती है मुझे। मेरे एक लुक पे लड़कियां फिदा हो जाती हैं। कभी तो मैं खुद तंग आ जाता हूँ अपने इस हैंडसम चेहरे से। तुम्हें पता है जंको, वैसे तुम सही कह रहे हो। हाँ तेऊ, मैं सब जानती हूँ। हो गया तो अपनी आंखें बंद करे, खाना आता ही होगा। हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं आंखें बंद करता हूँ तो काफी हैंडसम दिखता हूँ। हैंडसम माय फुट, एक नंबर के लंगोट दिखते हो तुम। अब तुम यहाँ वेट करो, मैं चली। सर आपका ऑर्डर। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ? यहाँ का रिचुअल है ना कि खाने से पहले मेडिटेट करना होता है। लगता है कि तुम यहाँ नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं। सर आप यहाँ नए हैं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। यहाँ पर ऐसा कोई कस्टम नहीं है। एनीवे सर, आपका ऑर्डर आ गया है और ये रहा 10,000 का बिल। क्या? अब तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया और तुम 10,000 का बिल लेकर आ गए? कैसा बिल? कौन सा बिल? सर वो जो मिस आपके साथ आई थी उन्होंने 10,000 का खाना पैक कराया और कहा कि बिल आपसे ले लेने के लिए। जियान जोंकोक, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा मजाक उड़ाया। मिले दो से एक बार बस मिल जाए, फिर इसका बदला मैं अच्छे से लूंगा। उस बेवकूफ की शक्ल तो देखने लायक रही होगी जब उसे पता चला होगा कि मैंने उसे बेवकूफ बनाया है। आज उसके चक्कर में अपने भाई से मिलते मिलते रह के अच्छा हुआ उसके साथ। जो भी हो, खाना बहुत अच्छा है उस रेस्टोरेंट का। क्या हुआ जॉन्कुक, बहुत खुश देख रही हो? हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुछ खाएंगे?
ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, कुछ ट्राई कीजिए ना। नहीं बेटा तुम खाओ। क्या डैड, आपका मूड खराब है क्या? नहीं जंकुक, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? डैड आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताइए क्या हुआ है? क्या आपके वर्क प्लेस में कुछ हुआ? नहीं बेटा, बस मैं वो आज तुम्हारी मॉम से मिला। आज डैड क्या, कैसी है मॉम? क्या क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? हाँ जंकुक, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, तभी वैसी दिखती है जैसे पहले दिखती थी, पर मेरी उनसे इतनी बात नहीं हो पाई। कल मैं उसके ऑफिस जाऊंगा उससे बात करने के लिए। डैड ये तो फिर अच्छी बात हुई ना, फिर आप सैड क्यों दिख रहे हैं? पता नहीं जंकुक, मैंने आज उसे किसी के साथ देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी मॉम मूव ऑन हो गई है, और शायद लगता है कि मुझे इसी बात से बुरा लग रहा है। मैं आज भी उसे नहीं भुला पाया, और वो देखो ये आगे बढ़ गई है लाइफ में। अरे डैड आप ज्यादा सोच रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं कि जिनको आपने उनके साथ देखा वो कोई उनके खास हो, वो उनका कलीग भी तो हो सकता है डैड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। तुम्हें किसने कहा कि मैं टेंशन ले रहा हूँ? मैं तो आराम से अपनी चाय पी रहा हूँ। जान जाओगे, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम सच में पसंद आए थे, और कांग सुंग को जो एक बार पसंद आ जाता है, अगर वो उसका नहीं होता तो वो किसी का नहीं होता। तुम्हें मैंने इतने प्यार से ट्रीट किया और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे? लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि रियल कांग सुंग है कौन। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैं यहाँ मैथ पढ़ाती हूँ, मैं बहुत ही रेपुटेड टीचर हूँ यहाँ की। आपका और मेरा जो झगड़ा था वो बाहर है, आप प्लीज उन मामलों को कॉलेज के अंदर मत लेकर आइए। अच्छा ऐसा क्या? बाहर तो तुम बहुत शेरनी बन रही थी, मुझे क्या क्या कह रही थी कि तुम मुझे लाइन पे ला दोगे, डिसिप्लिन कर दोगी, मैं बदतमीज हूँ, ये हूँ वो हूँ, थर्ड क्लास ड्राइवर हूँ। अब क्या हुआ? तुम्हें मैंने वार्न किया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम किस कॉलेज में पढ़ाती हो। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि तुम मेरी कॉलेज की टीचर निकली। तुम्हें क्या लगा तुम कॉलेज के ट्रस्टी को इतना कुछ बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? यू आर फायर्ड। क्या फायर्ड? क्या आप मुझे सच में निकाल रहे हैं? देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे मत निकालिए। मुझे मैथ पढ़ाना बहुत पसंद है, अगर मैं इस कॉलेज से चली गई तो इन बच्चों को मैथ कौन पढ़ाएगा? इनका भविष्य खराब हो जाएगा। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। हमारा जो मामला है हम उसे बाहर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्या कुछ ले देकर बात को रफा दफा नहीं कर सकते? मिस जेहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ लेते की क्या होता है? आपको क्या लगता है मैं रिश्वत देता हूँ? अरे सर मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो आपके ऑनेस्टी से कर रही थी। आप कितने ऑनेस्ट इंसान है। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। लगता है आपको आपकी नौकरी से बहुत प्यार। ठीक है, जब आप इतना ही गिड़गिड़ा रही हैं तो मैं आपको लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूँ, बट इसके बदले आपको मेरी बेटी को पर्सनल ट्यूशन देनी होगी। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं आपके बेटे को ट्यूशन दे दूंगी। वैसे आपका बेटा कौन है वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसे ट्यूशन देने आएंगी। अभी मैं चलता हूँ, ध्यान रहे। हाँ ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी नौकरी बचाने के लिए। आप हार में जाए, जन्नत वहाँ पे गिर पड़े। अब मजा आएगा मिस जी हो, जब आप मेरी बेटी से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। जीमिन देखो ना, ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा कहाँ? लाओ दिखाओ मुझे, मैं जरा देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अरे देखो, तुमने पहले इंटीग्रेशन किया है फिर डिफरेंशिएशन किया है, जबकि हमें उल्टा करना था, पहले डिफरेंशिएशन करना था फिर इंटीग्रेशन करना था। अब ऐसे करके देखो देखो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओह या यू आर राइट जिमिन, थैंक्स। हाँ अरे कोई बात नहीं, तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगी। नहीं बस हो गया। अरे जिमिन वो तो शायद तुम्हारा शुगर है ना, देखो वो कहीं जा रहा है। अरे आज हिंके का क्या हुआ? वो आके मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या अभी भी वो उस बात के लिए नाराज है? मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा, अब इसके दिल में क्या है मुझे क्या पता। क्या मुझसे बात करूं जाकर? शायद मुझे जाकर बात करनी चाहिए। वो जंको का भाई है, और अगर जंको को पता चलेगा कि उसका भाई मेरी वजह से इतना दुखी है तो उसे बुरा लगेगा ना। युंगी जरा सुनो। जिमिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज मुझे युंगी मत बुलाओ। प्लीज युंगी एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मुझसे बात मत करना। क्यों करूँ मैं तुमसे बात? तुम्हें तो बस यही लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकूं। तो जाओ, अब मैं तुमसे ना बात करूंगा ना तुम्हारी तरफ देखूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फ्री हो। देखो युंगी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, ठीक है? मैंने तुम्हें वो सब इसलिए कहा क्योंकि तुम एक गैंगस्टर हो और मैं एक मामूली सी लड़की, मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। मैं बस मैथ क्लासेस जाती हूँ और मैं जब मेरा एक ही सपना है कि मैं बैंक मैनेजर बन सकूँ, तो तुम तुम्हारी जैसे गैंगस्टर लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? क्या मैं गैंगस्टर हूँ? तुम्हें ये बात किसने कही? तुमने वो सब मुझे इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, और तुमने ये बात मान ली। मेरी इतनी क्यूट सी शक्ल को देखकर भी तुम्हें नहीं लगा कि मैं गैंगस्टर नहीं हो सकता? वाह जिमिन वाह, कभी तो अपने मैथ ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया करो। आई नो युंगी, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तुम नहीं चाहते ना किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चले कि तुम एक गैंगस्टर हो। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओ गॉड, क्या कमाल की लड़की है, इसे लगता है कि मैं गैंगस्टर हूँ। इस बात का फायदा उठाना तो बनता है। क्या हुआ युंगी, कहाँ खो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
वही सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारना कैसे है। अब तुम्हें मेरी राज का पता चल ही गया है तो, या फिर मैं तुम्हें गायब कर दूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं होंगी, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता? चलो मेरे साथ। आज का दिन तो काफी अच्छा है, आज मैं अपने भाई से मिलूंगी। ला 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 ला। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा? बहुत खुश लग रही है अपने भाई से मिलने के लिए। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। जंकुक, ये कौवे जैसी आवाज मुझे क्यों ला रही है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जंकुक? ओह तुम हो, तभी सोचूं आवाज पहचानी पहचानी क्यों लग रही थी। क्या काम है तुम्हें? मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे ऐसे कैसे? पहले जो कल तुमने इतना सारा खाना खाया उसके पैसे तो देके जाओ। हाँ ये तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा इतना मजाक हो रहा है वहाँ। तुम्हें पता है लोग मुझ पर हंस रहे थे। अच्छा ऐसा क्या? तब तुम उसका कुछ कर नहीं सकती ना, पुरानी बातें को भूल जाते हैं, क्या हो जाएगा? अरे जंकुक इतनी आसानी से कैसे? हाँ वो सब ठीक है, देख लेंगे जो होना है, पर तुम दूर हटो मुझसे। तुम इतने पास क्या कर रहे हो मेरे? क्यों तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ग्रेट जंकुक बस मेरे इस एक्ट से डर गई। मैंने कहा ना मैं तुमसे नहीं डरती, वो तो बस मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाती। अच्छा अगर ऐसी बात है तो निकल के दिखाओ मेरी चुंगल से। देखो तेंग ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो।